नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी सेफेक्जियम के बारे में कि ये सेफेक्जियम क्या होता है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो सेफेक्जियम एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में आपको जानी जाती है और ये इंजेक्शन के रूप में भी अवेलेबल है, टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है और सिरप के रूप में भी अवेलेबल होती है। अब ये जो सेफेक्जियम इंजेक्शन होता है या जो टैबलेट होती है, ये ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें हम इसको काम में ले सकते हैं, क्या इसकी डोज रहती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं और इस मेडिसिन को या इस इंजेक्शन को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो सेफेक्जियम इंजेक्शन होता है एक क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का, उसको मारने का या उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है। और ये हमें मार्केट में या जो मेडिकल शॉप पे है सुप्रेक्स ब्रांड के नाम से भी मिल सकती है, लेकिन इसका जो जेनरिक नाम होता है वो सेफेक्जियम ही होता है। ये बता दिया मैंने कि जैसे क्या होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने का काम या बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो गया हो उसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और इसको क्या होता है, ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक के नाम से भी जानी जाती है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से भी जानी जाती है। अब इसके जो यूजेस की बात करें तो हम इसके कौन कौन से ऐसे जो रोग है जिसमें हम इसको काम में ले सकते हैं, साथ में उनकी क्या डोज रहती है टैबलेट के रूप में, उसको भी हम साथ में जानते हैं। जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जैसे कि हमारे जो वायु नलिका होती है, श्वसन मार्ग होता है जिसे हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं, तो जो उनके अंदर जो सूजन आ जाती है तो उनको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। या फिर जैसे गले के अंदर जो टॉन्सिल होते हैं तो उनके अंदर जो सूजन आ जाती है जिन्हें टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि एक तो हम जो सेफेक्जियम इंजेक्शन को भी काम में ले सकते हैं और उसको हम क्या करते हैं टैबलेट रूप में भी काम में ले सकते हैं। अगर हम इसके टैबलेट की बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो 400 mg पर डे के रूप से एक सिंगल डोज लेनी चाहिए। वो भी जैसे कि 12 घंटे में एक बार लेते हैं। अगर हमें 24 घंटे की बात करें तो हम एक एक डोज कर सकते हैं इसकी, 2 टैबलेट में 400 की। साथ में जैसे कि ओटाइटिस में तो जैसे हमारे कान से रस्सी आ रही हो या पस आ रहा हो या कान में दर्द हो रहा हो या सूजन आ रही हो तो उसके अंदर भी हम 400 mg पर डे की टैबलेट की सिंगल डोज काम में लेते हैं। जैसे कि गोनोरिया, अब जैसे मेल और फीमेल के अंदर जो जेनाइटल पार्ट्स होता है उन जेनाइटल पार्ट्स के अंदर क्या होता है, नाइजीरिया गोनोकोकाई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और इससे वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने से जैसे कि हमारे जो पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें जलन हो सकती है, सूजन आ सकती है, हार्डनेस हो जाती है, तो उसमें भी हम इस मेडिसिन को काम में लेते हैं। उसकी जो डोज होती है वो 400 mg पर डे ही होती है, लेकिन साथ ही साथ में हम इसको एजिथ्रोमाइसिन के साथ में भी लेते हैं। और अगर हम इस एंटीबायोटिक को क्या करते हैं साथ ही साथ में, जैसे कि हम एजिथ्रोमाइसिन दे देंगे, एक बार दूसरा हम अल्टरनेटिव की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन को एंटीबायोटिक को भी काम में ले सकते हैं, वो भी 100 mg। और 7 दिन तक हम इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू चलाते हैं गोनोरिया के अंदर। जैसे कि ये कान के अंदर जैसे देखो पस आ रही है, आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये कान से जैसे पस आ रही है तो इसमें कान में जो दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे कि हमारे जो ब्रोंकियल्स होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सूजन आने के कारण उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। या फिर जैसे हमारा यूटीआई वाला पार्ट है उसके अंदर सूजन आ रही हो तो उसमें, या फिर जैसे गोनोरिया के अंदर मैंने बात करी थी, तो गोनोरिया के अंदर क्या होता है कि हमारी जो वेजाइना है उसके अंदर क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ में ब्लड भी मिक्स करके आता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन मिलेगा, या फिर जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन मिलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है उसकी वजह से। अब जैसे कि आगे सिस्टाइटिस है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर क्या होता है, सूजन आ रही हो, या फिर जैसे कि यूरिनरी ट्रैक का बता दिया मैंने, उसमें सूजन आ रखी हो या उसमें इन्फेक्शन होना है, उसके कारण क्या होता है, वेजाइना के पार्ट में जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है और जो यूरिन आएगा वो भी क्या होगा, वहाँ पे जलन के साथ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, 400 mg पर डे की टैबलेट को हम सेफेक्जियम टैबलेट को दे सकते हैं। साथ ही में जैसे कि टाइफाइड फीवर है तो उसके अंदर भी हम 7 से 10 दिन तक 100 से 200 mg
BD टैबलेट को हम काम में ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे फीवर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है उस पर। अब जैसे हम इसका रूट है तो हम इसको इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं, मतलब वेन के थ्रू देते हैं। और जो इंजेक्शन की जो डोज होती है वो 500 mg से लेकर के 1 ग्राम तक होती है। डोजेस में जैसे कैप्सूल फॉर्म के अंदर ये 400 mg की टैबलेट्स भी आती है, और चोवेबल के अंदर जैसे 100 mg की भी आती है, 200 mg की भी मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर सिरप फॉर्म की बात करते हैं इसकी डोज की, तो 100 mg पर 5 ml के साथ में आएगी, या 200 mg पर 5 ml के साथ में आती है, या 500 mg पर 5 ml के रूप में भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इस मेडिसिन से, दस्त लग सकते हैं, या फिर जैसे जो दस्त आएंगे या लेटरिंग आएगी वो बार बार आएगी, साथ ही साथ में पतली आएगी, या हमारे पेट में दर्द हो सकता है, जी घबरा सकता है, और पेट के अंदर क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, घाव बन जाते हैं, उसके कारण पेट खराब भी हो सकता है, और गैस या आफरा जिसे हम बोलते हैं वो भी इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में जैसे कि अगर हमें इस एंटीबायोटिक जो सेफेक्सियम एंटीबायोटिक है उससे एलर्जी है, तो उससे हमें क्या होता है, वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो बॉडी में रेड रेड कलर के चकत्ते बन सकते हैं स्किन के अंदर, तथा साथ ही साथ में बुखार आ सकता है, खुजली हो सकती है, और मुंह पे स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, और सर में हेडेक मतलब जैसे सर दर्द भी या सर में भारीपन भी देखने को मिल सकता है। लीवर की बात करें कि जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो सीरम के अंदर हमारे लीवर एंजाइम्स होते हैं, या फिर जैसे LFT और RFT हम जो कराते हैं HGPOT, तो उसके अंदर क्या कराते हैं हम, उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, और हमारा जो लीवर होता है उसमें भी सूजन देखने को मिलेगी। ब्लड के अंदर अगर हम क्या होते हैं RBC चेक करते हैं, तो ब्लड जो सेल्स काउंट होता है हमारा, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स है, वो भी क्या होगी, डिक्रीज मिलेगी, कम मिलेगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में जैसे पहले से उसको किडनी डिजीज हो, वो भी जैसे कि 2nd या 3rd स्टेज के अंदर हो, जैसे किडनी डायलिसिस पे चल रहा हो पेशेंट, उसमें हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, या उसने पहले कोई भी वैक्सीनेशन करवाया हो, तो उस चीज़ में भी हमें इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए। साथ में जैसे प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या कंसल्टेशन के हमें वो मेडिसिन काम में नहीं लेनी चाहिए। या फिर जैसे पहले से उसके लीवर में इन्लार्जमेंट आ रहा हो, या फिर लीवर में सूजन आ रखी हो, तो उसके अंदर हमें इस एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर कि ये जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम, जब सेफेक्सियम इंजेक्शन इनको, तो इनके क्या होता है, पहले हमें कल्चर टेस्ट करवा लेना चाहिए जो भी हमें इन्फेक्शन हो रखा है वहाँ का, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सी एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए रेजिस्टेंस हो चुकी है, या फिर कौन सी एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए काम करेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए या उस इन्फेक्शन के लिए वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है। उससे क्या होता है कि ना, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो रखा है तो वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, साथ ही साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट होने के कारण पेशेंट की और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, या उसको और ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। इसलिए, और साथ ही साथ में जैसे सेफेक्सियम इंजेक्शंस या एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं तो पहले हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और उसके विदाउट कंसल्टेशन के तो हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में इस मेडिसिन को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही अपने आप इस मेडिसिन को काम में ना लें। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।